हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग। क्या आप करोड़पति बनना चाहते हैं? बिल्कुल यही है मेरा सवाल, और अगर आपका जवाब है हाँ तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि यहां मिलती है भाई वाली एडवाइस, साथ में फ्री टेक्निकल एनालिसिस, फ्री टेक्निकल लेवल। कमाते रहें, सीखते रहें और लोगों को बताते रहें। तो आज हम जानने वाले हैं, क्या हम करोड़पति बनना चाहते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं, और जिस चीजों को मैं लगातार YouTube पे बोल रहा था, और शायद लोग जो समझते हैं उन्होंने मार्च के इस लॉकडाउन में पैसा बनाया, जो नहीं समझते हैं वो अब समझ पाएंगे। देखिए, एक सिंपल सी लॉजिक होती है कि आप लोग पूछते हैं कि सर शेयर कौन सा लें, और मैं हमेशा एक ही जवाब देता हूं, शेयर वो लें जिसको आप जानते हैं, जिसके बिजनेस को आप जानते हैं, जिसको आप ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि बिजनेस दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ेगा, जिसकी डिमांड दोगुनी चारगुनी आठगुनी होगी, जिसका मार्केट पे पकड़ हो, जो हर एक दिन नई टेक्नोलॉजी के साथ आ रहा हो। और ऐसे शेयर में ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, ग्रोथ थोड़ा स्लो मिलेगा, लेकिन टेंशन नहीं रहेगा कि हमारे पोर्टफोलियो में कहीं से भी कोई भी सड़ा हुआ शेयर है, या पेनी स्टॉक है, या कोई ऐसा शेयर है जहां पे मैनेजमेंट चोर बैठा है और हम क्या करें, हम फंस गए, हमारा पोर्टफोलियो खराब हो गया एंड ब्ला 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 ब्ला, जिसके बारे में ऑलवेज बातें होती है। क्योंकि आप लोगों को पता है, हम आप लोगों का पोर्टफोलियो भी चेक करते हैं स्मॉल फी लेकर, तो उसमें मैक्सिमम टाइम ऐसे शेयर आते हैं जो पूरे के पूरे पोर्टफोलियो को सड़ा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। और शायद भगवान न करे, बट ये एक सच्चाई है कि जो आप में से लोग सुन रहे हैं, काफी लोगों के पोर्टफोलियो में इस तरह के शेयर होंगे। रीजन सिर्फ सस्ता है, और सस्ता होना कभी भी इस बात की गारंटी नहीं है कि वो सही दिशा में है। सस्ता इज जस्ट लाइक अ फॉलिंग नाइफ, जो आपके हाथ को चीरता हुआ बाहर निकल जाएगा, आपके पोर्टफोलियो को बर्बाद कर देगा। और आज का टॉपिक तो इतना दिल से कि मुझे इसके लिए कंटेंट की भी नीड नहीं हुई, मैं 1 to 1 डायरेक्ट आपसे बात कर रहा हूं और आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब कहोगे कि सर ये सब बातें तो हो गई, बट इसके पीछे फैक्ट क्या है। देखिए, पहला फैक्ट तो ये है कि जो भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस मैं देता हूं, कभी भी एक कैटेगरी के शेयर में देता हूं। आप हमारे प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो, जब मैं बेस्ट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म में देता हूं क्या दिया। अब उसी चीज पे एक मोहर क्या है, मोहर ये है कि मोतीलाल ओसवाल ने अपनी 25th एनुअल वेल्थ क्रिएशन स्टडी में 25 शेयर की लिस्ट दी, जिसमें उन्होंने ये माना कि 25 ईयर के लिए ये 25 शेयर बहुत अच्छे हैं, जो आपको बहुत ही बढ़िया रिटर्न देंगे अगर आप पेशेंस के साथ एक रियल इन्वेस्टर में काउंट होते हो, और उसमें आपको एक सही रिटर्न मिलेगा। अब अगेन यहाँ पे थोड़ा सा मेरा पॉइंट भी है कि हम उस शेयर का तो नाम जानेंगे, और जब उस शेयर का नाम जानोगे तो आपके चेहरे पे स्माइल बढ़ती चली आएगी, क्योंकि आपको ये लगेगा अरे यार ये शेयर तो मैक्सिमम वो हैं जो मैं ऑलवेज आप लोगों के साथ शेयर किया हूं, और किसी भी डीप में ये शेयर ने हमेशा पैसे बना के दिए हैं, आपके पोर्टफोलियो पे कभी दाग नहीं लगने दिया है, और बम्पर ही रिटर्न दिया है। क्योंकि देखिए, जिनका बिजनेस अच्छा हो वो हमेशा चलते हैं और चलेंगे, साथ में कई सारी चीजें। तो इनमें इस चीज के आधार पे मैं भी आप लोगों को यही बोलूंगा कि आपको जो मैं नाम बताने वाला हूं, अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करें, क्या आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर हैं या नहीं है, इनको मिलाएं, मैच करें, कौन से खराब शेयर हैं उनको हटाएं, अच्छे शेयर को डालें, जिससे कि आज हम जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो एक लॉन्ग टर्म विजन से कर रहे हैं। हम एक या तो अपनी लाइफस्टाइल को, जब हम 60+ में बैठे हों तो हमारे पास पैसा रहे, हम बेटे पे डिपेंड ना हो, या फिर हम अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तो वो ये ना बोले कि अरे पप्पा ने कहाँ पैसे लगा दिए, पप्पा ने पैसे डुबो दिए, बेचारा वो भी डर के मारे कभी स्टॉक मार्केट में ना आ पाए। आई होप आप एग्री करते हो, तो फटाफट थम्स अप दबा देना। तो अब नाम सुनते हैं, फिर उसके पीछे के लॉजिक को भी समझेंगे, क्योंकि लॉजिक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैक्सिमम लोग क्या होता है, सिर्फ स्टॉक के पीछे भागते हैं। मेरा ये मानना है लॉजिक भी समझना जरूरी। तो पहले
नाम इन्होंने क्या दिए वो जानते हैं। अजंता फार्मा पहला, अलेम्बिक फार्मा दूसरा, एस्ट्रल पॉलीटेक्निक तीसरा, एयू स्मॉल फाइनेंस चौथा, बजाज फाइनेंस पांचवा, बाटा इंडिया, बेयरकॉप साइंस, कोरोमंडल इंटरनेशनल, डिक्सन, डॉक्टर लाल पैथलैब, एचडीएफसी एएमसी, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हनीवेल ऑटोमेशन, आईसीआईसी लोम्बार्ड, आईसीआईसी सिक्योरिटीज, इंडिया मार्ट, मैक्स फाइनेंस, एम्फेसिस, मुथूट फाइनेंस, पीएनजी हेल्थ, पेज इंडस्ट्री, सिंजिन इंटरनेशनल, वरुण बेवरेजेस और वर्लपूल इंडिया। अब ये नाम तो आ गए, बट ये नाम के पीछे क्या है, कुछ दिमाग में घंटी बजी। तो इन्होंने मैक्सिमम तौर पे 101 से 250 के बीच में आने वाली कंपनियों पे फोकस किया है मार्केट कैप के हिसाब से। ठीक है, सिंपल इन्होंने क्या रखा, जो एक सबसे बड़ा फैक्ट है, जो आपको भी आगे अपने स्टॉक सिलेक्शन में ध्यान रखना है, कंज्यूमर से ताल्लुकात रखने वाला, फाइनेंशियली इतना सुपर सॉलिड कि जिसको कोई हिला ना सके। अगेन रिपीट कर रहा हूं, कंज्यूमर से डायरेक्ट कनेक्शन करने वाला और इतना मजबूत फंडामेंटल, इतना मजबूत फाइनेंस कि कोई उसको हिला ना सके। और अगर आप गौर करो तो इसमें से जो कंपनियां हैं 13 मार्केट लीडर हैं। ठीक है, 13 मार्केट लीडर है। अब इससे क्या होता है, पोर्टफोलियो में कभी डर ही नहीं है। डर, देखिए डर का सेंस ऐसा है कि नथिंग इज 100%। बहुत पहले यस बैंक पहले वेल्थ क्रिएटर था, उसके बाद वेल्थ डिस्ट्रॉयर भी बन गया। तो कहने का सेंस सिर्फ ये होता है कि कोशिश हमारी रहती है बेस्ट को पकड़ने की, लेकिन मार्केट में क्या थोड़ा बहुत चल रहा है, मैनेजमेंट चोर तो नहीं हो रहा, बस सिर्फ इसको ट्रैक करना होता है। बाकी तो बिजनेस उनके अच्छे हैं जो चल रहे हैं। और इसी हिसाब से इन्होंने जो मार्केट की पसंद, जो मार्केट के सेंटीमेंट्स, जैसे इन्होंने डिक्सन को पकड़ा, रीजन क्योंकि डिक्सन को फेवर आया, जिसपे डिक्सन पे हमने कई बार वीडियो बनाई, तो उस पॉइंट को लेके वीडियो बड़ी नहीं करेंगे, बट जो फॉलो करते होंगे डिक्सन का रीजन समझे होंगे, बेयर कॉर्प का रीजन उन्हें पता चल रहा होगा किस तरीके से ले रहे हैं, डॉक्टर लाल पैथलैब। तो ये क्या हुआ कि ये मार्केट का सिनारियो, कि मार्केट के करंट सिनारियो में क्या चलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी चीजें आती है, जहां पे अब एक विजन समझिए, 25 साल आप यहां बैठे हो, 25 साल के बाद चाहे मार्केट में कितनी भी उतार चढ़ाव आए, जैसे 2008 मार्केट गिरा, जैसे अभी 2020 मार्केट गिरा, कितना भी उतार चढ़ाव आए, तो आज मार्केट कहीं ना कहीं 2008 से 2020 तक में एक अनदर लेवल पे पहुंचा है, स्टॉक के प्राइसेस अनदर लेवल पे पहुंचे, सेम टू सेम इस टाइम से अनदर टाइम में भी मार्केट के प्राइसेस, स्टॉक अनदर लेवल पे रहेंगे। लेकिन एक बड़ी ही सिंपल सी गणित है, 2008 और 2020 जो अच्छे स्टॉक थे वो आज कहां से कहां पहुंच गए। लेकिन क्या कहीं से भी सस्ते शेयर या पेनी स्टॉक या जो मतलब सिर्फ एक मैनिपुलेशन वाले स्टॉक ने कुछ भी करके दिया? आप खुद से अपने पोर्टफोलियो को चेक करें, जिससे आपको समझ में आएगा। तो ये एक मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं क्यों देता था, आपको एक सबसे बड़ा प्रूफ मिला होगा। साथ में मोतीलाल ओसवाल ने भी इसी तरीके से प्रोस्पेक्ट को आपके सामने रखा, ये एक पॉइंट है। तो आई होप इसे एक लर्निंग के तौर पे लें कि मेरे शेयर मैं अब से कभी भी क्वालिटी शेयर लूंगा। जरूरी नहीं आप यही जाके खरीदो, बट एटलीस्ट आपको ये एक विजन मिला होगा कि क्वालिटी स्टॉक, क्योंकि देखिए आप एक्सपर्ट नहीं है, आप बहुत कुछ नहीं जान सकते हैं, बहुत कुछ पेनी स्टॉक के पीछे बहुत सारी दुनिया चलती है, बहुत सारा फर्जीवाड़ा चलता है, बहुत सारा मार्केटिंग चलता है, लेकिन आप उसे वाकिफ नहीं है। वहां पे बड़े बड़े लोग वाकिफ होते हैं, उन्हें पता होता है कब क्या करना है, और छोटे इन्वेस्टर उसमें फंस जाते हैं। और जो बिजनेसमैन है, जॉब में है, जिनको मार्केट से उतना मतलब जुड़े हुए नहीं है, एक एक चीज रीड नहीं कर सकते, वो कभी भी अच्छे स्टॉक में लगाएं और अपना वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करें। वेल्थ बनेगा बनेगा बनेगा। और उसके लिए तो मैंने 2008 देख लीजिए, 2000 देख लीजिए, आप किसी भी मार्केट क्रैश को देख लीजिए, लेकिन उसके बाद के अच्छे स्टॉक के प्राइस उठा के देखिए, पोर्टफोलियो बना। और जब भी सस्ते फालतू स्टॉक को लिया गया, पोर्टफोलियो बर्बाद हो गया। तो ये एक बिग लर्निंग है जो आपके दिमाग को खोल के रख देगी, ऐसा मुझे लगता है। और जो मैंने शेयर दिए अभी तक A+ कैटेगरी में, वो उन लोगों को भी समझ में आया होगा कि मैं ऑलवेज A+ क्यों पकड़ता हूं। एंड आई होप आप भी अपना विजन कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या आप इससे एग्री करते हैं, क्या आपके पोर्टफोलियो में A+ ही शेयर है, या आप
2008 से 2020 में कभी भी फालतू शेयर में फंस गए या 2020 में फालतू शेयर में फंस गए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे दूसरे लोग भी सीखें, वो गलती दोबारा ना करें मेरे भाई। क्योंकि आपके कमेंट से दूसरे लोग जब पढ़ते हैं ना, तो ये गलतियां उनको सुधारने को मिलता है कि नहीं मेरे भाई फंसे हुए, हम क्यों ऐसा जाए। तो ये मेरी रिक्वेस्ट आएगी। साथ में टेलीग्राम ट्विटर से जुड़े रहें, फायदा लेते रहें। थैंक यू सो मच।